हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की जो फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। अपन इसमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिंदी वर्जन है वो उसे कहते हैं अपन विद्युत रसायन, यानी वो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी कोई विलयन हो सकता है या कोई भी वस्तु होती है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा से उसमें जो भी चेंज होते हैं या जो भी रसायन होती है उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन पढ़ने के लिए अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट या विद्युत का अभिगमन क्या होता है। अभिगमन का मतलब होता है कि गति करना। तो विद्युत का अभिगमन का मतलब हो गया विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करना या जाना, वही क्या कहलाता है, अपना इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट। जनरली जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट है ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से या फिर आयनों के प्रवाह से होता है। तो यदि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उसके कारण उसके अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और ये विद्युत धारा यदि किसी पदार्थ से गुजरती है तो उस पदार्थ के अंदर चालकता आती है, और इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या विद्युत चालकता। जनरली ये जो चालकता होती है ये भी दो प्रकार की होगी। जिस तरह से विद्युत का अभिगमन दो टाइप से होता है उसी तरह चालकता भी दो प्रकार से होगी। यदि विद्युत धारा का अभिगमन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा है तो इस प्रकार की जो चालकता होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक चालकता। और ये जो चालकता है ये जनरली धातुओं में पाई जाती है, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, धातुओं में पाए जाते हैं। इसीलिए इस चालकता को धात्विक चालकता भी कहते हैं। अपन यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो विद्युत का अभिगमन है वो इलेक्ट्रॉन या आयनों के द्वारा होता है, और इन्हीं के द्वारा उसके अंदर विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। तो टोटल जो विद्युत चालकता है वो भी दो टाइप की होगी, एक इलेक्ट्रॉनों द्वारा और एक आयनों द्वारा। तो जो विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है उससे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालकता, और ये चालकता जनरली धातु में पाई जाती है, इसीलिए इसे अपन धात्विक चालकता भी कहते हैं। दूसरी है आयनिक चालकता। ये जो आयनिक चालकता है ये आयनों के द्वारा होती है या आयनों के प्रवाह के द्वारा होती है। जनरली जो आयन्स होते हैं वो आयनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, तो जो आयनिक चालकता है वो भी आयनिक पदार्थों में पाई जाती है। अब जो आयनिक पदार्थ हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर कभी भी आयनिक चालकता शो नहीं करते, या तो वो गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में या मोल्टन स्टेट में, या फिर वो जलीय विलयन के रूप में ही विद्युत चालकता शो करते हैं। तो जो गलित अवस्था है इसे अपन पिघली हुई अवस्था या मोल्टन स्टेट भी कहते हैं। लेकिन ये जो गलित अवस्था है इसके अंदर आयनिक चालकता है वो अधिक सामान्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो गलित अवस्था में लाने के लिए अपन उसको उसके गलनांक तक गर्म करना होगा, और जो आयनिक पदार्थ हैं उनके अंदर आयनिक या धात्विक आयनिक बंध पाए जाने के कारण उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो अत्यधिक उच्च होते हैं। इसका मतलब अपन उन आयनिक पदार्थों को गलित अवस्था में लाने के लिए अपन को बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होगी। तो जो आयनिक पदार्थ हैं उनकी गलित अवस्था के अंदर उनकी चालकता को दर्शाने के लिए अपन को उसे बहुत ही अधिक उच्च ताप पर गर्म करना होगा, तभी उसकी अपन चालकता को शो कर सकते हैं, अन्यथा उनकी चालकता इतनी सामान्य नहीं होती। जबकि विलयन अवस्था में जो चालकता है वो अपन आसानी से शो कर सकते हैं। इन चालकता के बाद अपन देखेंगे विद्युत अपघटन। जनरली जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है या इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि यदि किसी भी विलयन में या किसी भी आयनिक यौगिक में अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण वो आयनिक यौगिक अपने अवयवी तत्वों में विघटित या अपघटित हो जाता है, उसे अपन कहते हैं विद्युत अपघटन। और इस विद्युत अपघटन के कारण उस विलयन में जो चालकता आती है उसे अपन कहते हैं विद्युत अपघटनी चालकता। इसका मतलब विद्युत धारा के प्रवाह से आयनिक यौगिक का अपने अवयवी तत्वों में टूटना, विघटित होना या अपघटित होना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और इस प्रकार की इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा यदि उस पदार्थ के अंदर चालकता उत्पन्न हुई है तो वो चालकता उसकी विद्युत अपघटनी चालकता या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाती है। अब अपन विद्युत अपघटन की क्रियाविधि देखते हैं।
तो जो विद्युत अपघटन है ये एक पात्र के अंदर अपन ने कोई भी विलयन लिया है। इस विलयन के अंदर अपन ने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, और इसे अपन ने फिर बैटरी के द्वारा जोड़ दिया है। जो बैटरी का धन सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है वो इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को अपन इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एनोड कहेंगे, जबकि नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को अपन कैथोड कहेंगे। जबकि जब अपन सेल पढ़ते हैं तो अपन अलग देखते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि विद्युत अपघटन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। ये जो बैटरी है हमेशा यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रोड जुड़ा है एनोड और नेगेटिव से कैथोड। इस विलयन के अंदर जैसे ही अपन ने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो ये जो एनोड है धनात्मक है तो ये धनात्मक आयन निकालेगा और ये धनात्मक आयन कैथोड की ओर जाएंगे, जबकि जो कैथोड है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है ये ऋणायन निकालेगा और ये ऋणायन अपने से विपरीत आवेशित एनोड की ओर जाएंगे। ये एक विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। और जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो जनरली होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, जबकि जो विद्युत धारा है वो बहेगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। ये जो डायरेक्शन है ये अपनी विद्युत धारा की डायरेक्शन है। तो जो विद्युत अपघटन है इसकी स्टडी फैराडे ने की थी। इसने बताया था कि जो अपन ने एक विलयन के अंदर जो दो धातु के तार अथवा पत्तियां लगाते हैं, तो एक पत्ती जो विद्युत धारा को विलयन में ले जा रही है, यानी जो विलयन के अंदर उसे प्रवाहित कर रही है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली, ये है एनोड, और जो विलयन से इसको बाहर निकाल रही है वो है अपनी कैथोड। देखिए ये तो इसके अंदर डाल रही है, ये डायरेक्शन इधर से अंदर डाल रही है, तो ये तो होता है एनोड जो विद्युत धारा को विलयन में ले जा रही है, और जो विद्युत धारा को विलयन से वापस से बाहर निकाल रही है ये कहलाता है अपना कैथोड। एनोड होता है वो पॉजिटिव सिरे बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, जबकि कैथोड होता है वो नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है। विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर विद्युत धारा के प्रवाह से आयनों का क्या होता है, गमन होता है, यानी आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे धनायन है वो एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं और ऋणायन है वो कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। अपन यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया मान लो इस पात्र में। तो इस पात्र में जैसे ही अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की, अंदर के जो HCl का विलयन है इसका विद्युत अपघटन होगा और एक H+ आयन आएगा, एक Cl- आयन आएगा। ये जो प्रक्रिया है ये अपने आयनों का टूटना कहलाती है। उसके बाद में ये जो है कैथोड पे चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज्ड आयन यानी H+ आएगा, और ये H+ आयन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस बनाएगा। ये कहलाता है आयनों का अभिगमन। इसी तरह एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर नेगेटिव आयन आएगा Cl-। यहाँ नेगेटिव चार्ज अपने अपोजिट जो इलेक्ट्रोड है उस पर जाके दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और Cl2 गैस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह है फैराडे ने बताया कि जो विद्युत का प्रवाह है वो विलयन में उपस्थित आयनों की गति के कारण होता है, यानी जो विद्युत धारा है वो आयनों की गति के द्वारा ही निर्धारित होती है। और जनरली इसने जो आयन शब्द है वो भी इसीलिए दिया है कि आयन का अर्थ होता है डोलने वाला या फिर जो निरुद्देश्य इधर उधर घूमता रहे। इसीलिए उसने ये कहा कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो उन आवेशित आयनों के कारण ही होता है। और ये जो आवेशित कण है जिस पे धनावेश है वो तो धनायन कहलाता है और जिस पे ऋणावेश है वो ऋणायन कहलाता है। जो धनायन है वो विद्युत धारा की दिशा में गति करते हैं। देखिए यहाँ ये जो धनायन है ये क्या कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा में गति करता है। मैंने अभी बताया था कि जो धारा है वो एनोड से कैथोड की ओर जा रही है, ये धारा की दिशा है। तो देखिए धारा भी एनोड से कैथोड की ओर जा रही है और धनायन है ये भी एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। तो जो धनायन है वो विद्युत धारा की दिशा में गति करता है अर्थात कैथोड की ओर, और जो ऋणायन है वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करता है अर्थात एनोड की ओर। और ये जो दोनों विपरीत आवेशित आयन है धनायन और ऋणायन, ये अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर अपना आवेश त्याग देते हैं और अनावेशित अणु या परमाणुओं में चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे H+ है धनावेशित है तो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पे जाएगा और अपना आवेश
पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, जबकि जो एनोड है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज Cl- आयन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस एनोड को दे देगा और यहाँ पे ये Cl2। इस तरह ये अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे पहुँचकर आवेश को त्याग कर धनावेशी तत्व वो धनावेश को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ऋणावेशी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और उदासीन अणु या परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये पूरी क्रियाविधि अपनी विद्युत अपघटन की क्रियाविधि कहलाती है। जनरली जो यौगिक हैं विद्युत अपघटन का गुण दर्शाते हैं उन्हें अपन विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये सामान्य कोई भी आयनिक पदार्थ होता है, या तो अम्ल होगा या क्षार होगा या फिर कोई लवण, इन सब में क्या होते हैं आयन्स बनते हैं और इसीलिए ये आयनिक पदार्थ अपने अवयवी आयनों में टूटकर विद्युत अपघटन की क्रिया को पूर्ण करता है। ओके, थैंक यू। इसके बाद में अपन इसके आगे जो विद्युत अपघटन पे बेस्ड फैराडे ने लॉ दिए थे, तो आगे की जो लेक्चर है उसके अंदर अपन फैराडे के लॉ देखेंगे। ओके, थैंक यू।